हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मलिक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट कार्निवल पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें और अपडेट्स। चैनल जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने आईपीएल से बहुत नाम मिला, परंतु आज वो कहीं गायब से हो गए हैं, कहीं खो से गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल वो मंच है जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, वह अपना अवसर मिलता है। ऐसे ही कई खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, जैसे कि शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। इन्हें भी आईपीएल के द्वारा ही पिक किया गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 बड़े खिलाड़ियों की जिनसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली, जिनसे बहुत उम्मीद थी आईपीएल के शुरुआत में। 10वें नंबर पर हैं एक समय सीएसके के मिडिल ऑर्डर की शान हुआ करते सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। उनके पास अच्छी सुदृढ़ टेक्निक भी थी, शानदार शॉट्स भी थे, परंतु उन्हें कभी भी निरंतर रूप से भारतीय टीम में मौका ही नहीं मिला और 2013 के बाद उन्हें कभी आईपीएल में खेलने का भी मौका नहीं मिला, जबकि 2008 से 2013 तक वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे थे आईपीएल में और उसके बाद वो कहीं गायब से ही हो गए। 2014 में उन्हें आईपीएल में आरसीबी ने ज़रूर ख़रीदा, पर उसके बाद उन्हें कभी किसी टीम ने ख़रीदा नहीं और हालिया 2017-18 सीज़न के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और अब वो एक क्रिकेट कमेंटेटर हैं, आईपीएल में भी कमेंट्री करते हैं। आगे 9वें नंबर पर हैं मीडियम पेस गेंदबाज हरमीत सिंह। ये लाइमलाइट में आए जब डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इन्होंने इंजर्ड चमिंदा वास की जगह कभी किसी को कमी खलने ही नहीं दी और इन्होंने आरपी सिंह का बखूबी अच्छा साथ निभाया और डेक्कन को चैंपियन बनने में एक अहम भूमिका निभाई। सबको आगे इनसे बड़ी उम्मीदें थी, परंतु 2010 से कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और आगे पंजाब के लिए खेलते हुए भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इनका इम्पैक्ट अब नहीं दिख रहा था और आगे आने वाले सीज़नों में ये अनसोल्ड रहे और इनके साथ ही वो गायब हो गए। आगे 8वें नंबर पर है मनप्रीत गोनी। 2008 आईपीएल, जो कि आईपीएल का पहला सीज़न था, उसके वन ऑफ द बेस्ट अनकैप्ड प्लेयर्स थे मनप्रीत गोनी। इन्होंने सीएसके के लिए शानदार प्रदर्शन किया और एशिया कप की टीम 2008 की एशिया कप की टीम में अपनी जगह बनाई। भारत के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, उसके बाद प्रदर्शन उनका आईपीएल में ठीक ठाक रहा। 2010 के बाद उन्हें 2011 में डेक्कन चार्जर्स के लिए भी खेलने का मौका मिला। उनका प्रदर्शन वहाँ भी ठीक ठाक रहा, पर वो इम्पैक्ट अब गायब हो चुका था और उसके बाद उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब में भी आईपीएल खेलने का मौका मिला और उनका आखिरी आईपीएल का मुकाबला 2017 में गुजरात लायंस के लिए था, जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था। आज वो ग्लोबल लीग T20 कनाडा खेलते हैं, उसी के साथ अभी हालिया लंका प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, सीपीएल और अन्य छोटे छोटे लीग्स भी खेलते हैं और अब वो पीसीबी के बॉलिंग कोच भी हैं। अब उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। आगे 7वें नंबर पर हैं तिरुमन सेल्टी सुमन, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। 2009 की चैंपियन रह चुकी डेक्कन चार्जर्स टीम के ये एक अहम सदस्य थे। इन्होंने डेक्कन को चैंपियन बनाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। 2009 और 2010 के आईपीएल में इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, आगे इनसे उम्मीदें भी बहुत थी। 2011 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने इन्हें अच्छी धनराशि लेके खरीदा भी था। 2011 और 12 में मुंबई इंडियंस के लिए इनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। वहीं 2013 में पुणे वॉरियर्स के लिए भी खेलते हुए इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 2014 में ज़रूर खरीदा, परंतु मैच खेलने का और मौका नहीं मिला। उसके बाद से ये अनसोल्ड रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहते थे, पर वो इम्पैक्ट अब नहीं था और इसी के साथ वो भी गायब हो चुके हैं। अब हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं राहुल शर्मा। लंबे कदकाठी के लेग स्पिनर राहुल शर्मा बड़े ही किफ़ायती गेंदबाज थे। वो उस समय आईपीएल में 2011 और 12 में सबसे किफ़ायती गेंदबाजी उन्होंने ही की थी। 2011 और 12 के सीज़न में उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, इसी कारण उन्होंने भारतीय टीम में भी अपनी जगह बनाई, परंतु वहाँ साइड में ड्रग्स स्कैंडल के कारण और निरंतर प्रदर्शन में गिरावट के कारण उनका स्थान भारतीय टीम में स्थिर नहीं था और उन्होंने जल्दी स्थान खो दिया था। वहीं आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही गिर रहा था। उनका प्रदर्शन निरंतर रूप से गिरावट की ओर बढ़ रहा था।
उसके बाद उन्होंने कभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं जो उन्होंने पुणे वॉरियर्स के लिए खेलते हुए किया था। उसके बाद उन्होंने 2014 और 15 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी कुछ मैच खेले, परंतु वो इम्पैक्ट अब था ही नहीं और धीरे धीरे उनकी सारी लेग स्पिन की कला ओझल होते जा रही थी। अब वो 2016 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो चुके थे और अब वो आईपीएल से गायब हैं। आगे 5वें नंबर पर हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला, जो कि ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते थे। इकबाल अब्दुल्ला 2011 सीज़न के लिए बेस्ट एमर्जिंग अवार्ड के विजेता भी थे। उन्होंने केकेआर के लिए खेलते हुए ये पुरस्कार जीता था। वहीं 2012 के सीज़न में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था, जहां पर केकेआर चैंपियन बनी थी। उसके बाद उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। उनके पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छी शैली थी। उसके बाद उन्होंने 2014 में राजस्थान रॉयल्स, फिर 2016 में आरसीबी के लिए कभी इतना अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं। वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसके बाद वो मुंबई टीम में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। अब वो केरला, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। अब वो आईपीएल में अनसोल्ड होने के बाद सीपीएल में कमेंट्री भी कर रहे थे। चौथे नंबर पर हैं स्वप्निल असनोडकर। छोटे कदकाठी के सलामी बल्लेबाज स्वप्निल असनोडकर बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे अपने समय के। वो गोवा रणजी टीम से खेला करते थे। उन्होंने 2008 के आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की और अपने साथी ओपनर्स कामरान अकमल और ग्रेम स्मिथ को ओवरशैडो कर दिया। उनके वजह से ही 2008 आईपीएल में बहुत ही अच्छी स्टार्ट्स मिलती रही राजस्थान रॉयल्स को, और वो एक बहुत ही प्रमुख अंग थे 2008 की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स के। उसके बाद 2009 में उनका प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा और आगे वो अनसोल्ड रहे आईपीएल में। वो 2016-17 तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, पर उनका वो प्रदर्शन अब कभी भी वापस नहीं हो पाया और वो कभी आईपीएल खेल नहीं पाए। तीसरे नंबर पर है लेफ्ट आर्म पेसर कामरान खान, जो कि एक किसान परिवार से आया करते थे। ये एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से आए थे। इन्हें शेन वॉर्न ने ही टॉर्नेडो के नाम से भी पुकारा था। शेन वॉर्न इनकी बहुत किया करते थे, तारीफ़ किए नहीं थकते थे। इन्होंने आईपीएल इतिहास का पहला सुपर ओवर भी डाला था, जबकि उस टीम में मुनाफ पटेल और शेन वॉर्न खुद थे। इसी बात से आप इनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2009 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सबको इनसे बहुत उम्मीदें थी, परंतु निरंतर इंजरी के बाद, ऊपर से इनकी एक्शन में बदलाव के बाद इनका प्रदर्शन कभी अच्छा हो ही नहीं पाया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, पर उसके बाद वो इम्पैक्ट कभी था ही नहीं और ये आगे 2011 में आईपीएल में फिर चुने जाने के बाद भी इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पुणे वॉरियर्स के लिए खेलते हुए भी इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और आगे इंजरी के कारण वो आईपीएल से बाहर भी हो गए और 2012 के ऑक्शन में ख़रीदे ही नहीं गए और आगे कभी सोल्ड नहीं हुए और अब वो भी आईपीएल से गायब हैं। दूसरे नंबर पर है विकेट कीपर बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला। मनविंदर बिस्ला को कोई भी आईपीएल फ़ैन भूल ही नहीं सकता। उनकी 89 रनों की पारी आज भी याद है, जो उन्होंने आईपीएल 2012 के फाइनल में सीएसके के विरुद्ध खेली थी। ये पारी बहुत ही खास थी। इसी पारी के कारण केकेआर पहली बार चैंपियन बना था। ये पारी बहुत ही खास थी। ये आप किसी भी केकेआर फैन से अगर पूछेंगे तो वो आज भी बोलेंगे ये पारी केकेआर के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ पारी में से कम नहीं है। आगे 2013 में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। उनका बल्लेबाजी 2013 में भी बहुत ही विस्फोटक अंदाज में ही रहा। उन्होंने 93 रनों की पारी 2013 में भी खेली थी, परंतु 2014 फिर 15 में आरसीबी के लिए उनका प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। फिर आगे 2016 से वो अनसोल्ड रहे और आगे कभी उनके मौका ही नहीं मिला कि वो फिर से वो प्रदर्शन कर पाएँ। इसके साथ वो भी आईपीएल से बाहर हो गए। आज वो भी छोटी मोटी लीगें खेला करते हैं और कमेंट्री भी करते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पॉल वल्थाटी, जिन्हें आप वन सीज़न वंडर के प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं। 2011 का सीज़न उनका यादगार रहा था, जिसमें उन्होंने 120 नाबाद की पारी खेली थी सीएसके के विरुद्ध। ये पारी बहुत ही खास थी। चेस करते हुए ये पारी बहुत ही रोचक भी थी। उसी के साथ उन्होंने अगले मैच में डेक्कन के खिलाफ 4 विकेट भी झटके थे। उसी के साथ इस आईपीएल में उन्होंने और 3 अर्धशतक भी लगाए थे। इस आईपीएल में उन्होंने 400 से ऊपर रन और 8 विकेटें भी झटकी थी। सबको लगा था कि आगे आने वाले समय में ये खिलाड़ी बहुत बड़ा बनेगा, पर निरंतर इंजरी और प्रदर्शन में गिरावट के कारण ये प्रदर्शन वापस कभी हो ही नहीं पाया और ये वन सीज़न वंडर बनकर रह गए। आगे इनसे बहुत उम्मीद थी, पर ये प्रदर्शन हो नहीं पाया और इसी के साथ ये भी आईपीएल से बाहर हो गए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए
ऐसी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।